हमने बार बार ऐलान किया है इस बात का कि हमारी ये जद्दोजहद पुरअमन होगी और इसमें किसी ताकत का, बंदूक का, लाठी का और अश्कावर गैस का, ग्रेनेड का और किसी बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका हमने ऐलान कर दिया है और हम इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान इसी ऐलान के मुताबिक अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और हम इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी दर्दमदाना अपील है अपने जिगर गोशों से, खास तौर अपने लख्ती जिगर जो जवान हमारे हैं, कि वो जब हम कहते हैं कि पीसफुल जद्दोजहद होगी तो वी मीन इट। हम कहते हैं, हमारा मकसद ये है, हमारी ये दर्दमदाना अपील है सब हजरात से कि हम पुरअमन जो कहते हैं उस पर हम अमल भी करें, उसको हम अमलाएं भी। कोई इश्तिहाल अंगेज नारा ना हो और किसी किस्म का कोई ऐसी हरकत ना हो जिस हरकत के नतीजे में जालिमों को अपनी ताकत के इस्तेमाल का बहाना मिल जाए। आज आपने देखा होगा, अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने भी, जो बहरहाल उसका किरदार क्या है उसकी तरफ हम जाने की ज़रूरत नहीं है इस मरहले पे, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी कहा है कि 2010 में जो कुछ वादी कश्मीर में हुआ है वो ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल था, ताकत का बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया और 118 जानों को हमसे छीन लिया गया जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनके हाथों में गन नहीं था, जिनके हाथों में कोई डंडे नहीं थे और उनको निशाना बनाया गया। तो ये ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल अगर हिंदुस्तान ये समझ रहा है या हिंदुस्तान के एजेंट जो हैं यहाँ वो अगर ये समझ रहे हैं कि ताकत के इस्तेमाल से और कब्रिस्तान की खामोशी पैदा करने से वो यहाँ का जज्बा आज़ादी दबाएंगे, तो मैं कहूँगा कि ये उनकी गलतफहमी है। ये वो एक खुश फहमी की जन्नत में रह रहे हैं और हकीकत ये है उनको 63 साल का तजुर्बा सामने रखना चाहिए कि उन्होंने अब तक 6 लाख जानों को, 6 लाख मुसलमानों को अब तक शहीद कर दिया है। 5 लाख जम्मू में अक्टूबर नवंबर 47 में और गुज़श्ता 20 साल के अरसे में 1 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। इज्जतें लुट गई हैं, असमतें लुट गई हैं, खरबों की जायदाद लुट गई है, छिन गई है और आज भी 50,000 हमारे जवान जो नाकारा बना दिए गए हैं। आज भी हमारे जवानों को इंट्रोगेशन सेंटरों में ले जाकर सरों के बल लटकाया जा रहा है, उनके जिस्मों पे रोलर फेरे जा रहे हैं, उनको जलते हुए स्टोवों पे जलाया जा रहा है और उनके जिस्मों में लोहे की सलाखें तक दाखिल कर दी जाती हैं। तो ये जुल्म और जबर जो गुज़श्ता 63 साल से यहाँ जारी है, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के ज़रख़रीद एजेंट यहाँ का जज्बा आज़ादी दबाने में नाकाम हो चुके हैं। और मैं ऐलानन कहता हूँ इंशाअल्लाह पूरे एतमाद के साथ कि आइंदा भी वो लोग ताकत का इस्तेमाल करके ये जज्बा, सेंटिमेंट दबाने में नाकाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस्तिकामत का मुजाहरा करना चाहिए, हौसलों का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी सफ़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, दीन की बुनियादों पे अखलाकी और इंसानी अक़दार की पासदारी के साथ हम सब बंद हों तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल होगी और हम इंशाअल्लाह अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ हिंदुस्तान के आज बहुत से वफूद आ रहे हैं, कभी इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं, कभी भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर हजरात आते हैं, कभी बीजेपी के मेंबर हजरात आते हैं और कभी सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं। ये जो मुख्तलिफ वफूद यहाँ आ रहे हैं उनका मकसद एक ही है, उनका मकसद मसला कश्मीर हल करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद एक ही है कि लोगों को तकसीम करें और हिंदुस्तान को बताएं कि यहाँ लोग बटे हुए हैं
यहाँ लोग तकसीम दर तकसीम है, कोई एक बात कहता है, कोई दूसरी बात कहता है। हम उन तक ये पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं कि यहाँ लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं और वो बड़ी आसान बात है। अगर हिंदुस्तान तैयार हो जाए, हकीकत पसंदाना रविश इख्तियार करे, वो ये है कि जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम किया जाए और यहाँ जितने भी नज़रबंद हैं, कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए, काले कवानीन का नफाज ख़त्म किया जाए और जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तस्लीम करके यहाँ के लोगों को हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल का मौका दिया जाए। इसमें हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, चाहे गाँव का हो, चाहे जम्मू का मुसलमान हो, चाहे वादी कश्मीर का हो, किसी भी बरादरी के साथ, किसी भी मसलक के साथ और किसी भी ज़ात पात के साथ ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हम इस बात पर सारे मुत्तफ़िक और यकसू हैं कि हमें हिंदुस्तान ने जो ताकत की बुनियाद पे हमारा पैदाशी हक दबाए रखा है, हम उस हक को हासिल करेंगे और उसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग बहरहाल हिम्मत और हौसला करें और सबसे बड़ी ज़रूरत जो हमारी है वो ये है कि हम अपने अंदर अखलाक पैदा करें, किरदार पैदा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपनी निगाहों को पाक व साफ़ रखें, दिलों को पाक व साफ़ रखें और कुरान पाक की से रहनुमाई हासिल करें। उसवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने रखें और वो खदखाल अपनी ज़िंदगियों में पैदा करें और औलिया किराम की सीरत सामने रखकर जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है उसको अमलाने की हम कोशिश करें। और इस तरह हम हमारे घरों में, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे घरों में जब तक वालिदैन अपनी बेटियों और अपने बेटों की उन पर नज़र न रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन है उनका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस गलत इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए। मैंने कहा गुज़श्ता शनिचर को